नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ 5 वर्षों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू क्या होता है? ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, अभी हाल ही में अमेरिका और ताइवान के बीच वॉशिंगटन में एक इकोनॉमिक टॉक आयोजित हुई और उसी मौके पर इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब एक एमओयू साइन हुआ है 5 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब इन दोनों के बीच जो एमओयू साइन हुआ है इसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की जाएगी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5G, टेलीकम्युनिकेशन, ग्लोबल हेल्थ एंड सिक्योरिटी। इन सभी मुद्दों पर ये दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब बात हुई है इसमें यूएसए की। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और देखो, अमेरिका की जो ये कैपिटल है ना, वॉशिंगटन डीसी, यहीं पर ही एक तो आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक और कौन सा है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर इसी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अब बात हुई है अमेरिका के करेंसी की। करेंसी है यूएस डॉलर। राष्ट्रपति की बात करें तो अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति यानी 46th प्रेसिडेंट बने हैं कौन? जो बिडेन। फिर से बोलता हूँ, जो बिडेन। और 45वें नंबर के थे डोनाल्ड ट्रंप। अब इसमें ताइवान की लोकेशन देखिए आप, ये पिक्चर में देखिए, ये इधर है ताइवान और इधर है चाइना। देखो, यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे इधर म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम। तो पूछ ले जाएगा इन सभी देशों में कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, यानी वो लैंड लॉक्ड देश है। तो लाओस की लोकेशन देखिए आप, इस रीजन में ये लाओस अकेला देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है, जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ताइवान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो देखो, अभी हाल ही में ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, इसके कारण काफ़ी लोगों की, काफ़ी स्टूडेंट की, मतलब उनको नुकसान उठाना पड़ता था इसके कारण। तो इन्हीं सभी को देखते हुए अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने, मतलब तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये अध्यादेश पारित किया है ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए, जिसमें बैटिंग शामिल है। अब बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ये देखिए, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने भी ये अध्यादेश पारित किया है। बाउंड्री की बात करें, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इन 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अच्छा, ये बताइए, संविधान के किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस के बारे में जिक्र है? तो संविधान का आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है? तो देखो, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने ये महा आवास योजना, ये है क्या? ये रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, नाम है महा आवास योजना। इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार में। महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लॉन्च करके, मतलब मकसद है इस योजना को लॉन्च करने का कि 100 दिनों के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको घर प्रोवाइड कराना। और इसमें क्या होगा, 8.82 लाख रूरल हाउसेस बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको घर प्रोवाइड किए जाएंगे। इस स्कीम में जो खर्चा आएगा, ये आएगा तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का, याद रखेगा। अब बात हुई है इसमें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री की बात करें, उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बाउंड्री की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। देखो, महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD, ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में भारत का पहला मोस गार्डन विकसित किया गया है? देखो, मोस का मतलब होता है काई।
अगर एक वर्ड में समझे हम काई, तो यही भारत का पहला मोस गार्डन ये डेवलप किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और नैनीताल में भी एक जगह है, क्या नाम है उसका, खुरपाताल, KHURPATL, खुरपाताल ये जगह है। देखो कभी कभी लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि खुरपाताल कहाँ पर है। वैसे तो आगे ताल लग रहा है, इजीली सोल्व किया जा सकता है वो क्वेश्चन। अगर ये भी पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड में भी नैनीताल जिले में, याद रखेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो मोस है ना, मोस की 30 डिफरेंट स्पेसीज होंगी। अब बात हुई है इसमें नैनीताल की, नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है देहरादून कैपिटल जो विंटर कैपिटल है, और एक है गैरसैंण, ये समर कैपिटल है। इसको भी हाल ही में बनाया गया था, याद रखेगा। गैरसैंण समर कैपिटल है उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो देखो अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन, अशोक गहलोत, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। अब इसमें क्या होगा, देखो ये पहले लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो वुमेन सेकेंड टाइम मदर बनेंगी उनके खाते में सीधा 6,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इस स्कीम के माध्यम से, याद रखेगा। अब ये राजस्थान की सरकार ने लॉन्च की है, तो राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। बाउंड्री की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? देखो अभी हाल ही में कोविड-19 के केस दिन पे दिन जो बढ़ रहे हैं, उन्हीं सभी को एड्रेस करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। और ये नाइट कर्फ्यू जो लगेगा, इसका टाइम पीरियड होगा रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में। अब ये 5 शहर कौन कौन से हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। फिर से बोलता हूँ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा, इन 5 शहरों में ये नाइट कर्फ्यू लगाने की मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। और देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ये देखिए आप। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें। बाउंड्री की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, ये भी चर्चे में भी था, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिटमेक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? देखो अभी हाल ही में ये जो सिटमेक्स 2020 नेवल एक्सरसाइज है ना, इसका सेकंड एडिशन है, ये आयोजित हुआ कहाँ पर, अंडमान सी में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये 3 देशों के बीच में होती है। एस से है श्रीलंका, आई से है इंडिया और टी से है थाईलैंड। श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड, इन 3 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित होती है, सिटमेक्स 2020। अगर पूछा जाए इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन इसका सितंबर 2019 में आयोजित हुआ था, और इस बार इसका ये दूसरा एडिशन है जो अंडमान सी में आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है, किस पक्षी के लिए, गिद्ध, वल्चर के लिए। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तस्वीर में देखिए आप, यह है वल्चर। ये करता क्या है, देखो जो जानवर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी जो बॉडी पड़ी होती है, जैसे कहीं जंगल में कोई बॉडी पड़ी है उसकी, तो उसको ये खाता है। एक तरीके से ये इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, क्योंकि देखो ये बॉडी अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर पड़ी रहेगी
तो इसमें जो बैक्टीरिया लगेंगे फिर उसके कारण दूसरी बीमारियां उत्पन्न होंगी, तो उन्हीं सबको रोकता है ये इस बॉडी को यूज करके, मतलब इस बॉडी को खाकर। ये है, देखो ये तस्वीर में देखिए, इस तरीके का होता है ये वल्चर, गिद्ध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कितने नए गो आश्रमों का निर्माण किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में देखो 2000 नए काऊ शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक काऊ कैबिनेट का गठन किया है और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ये 22 नवंबर को आयोजित हुई थी। तो याद रखेगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2000 नए काऊ शेल्टर बनाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने पहले ही एक क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन देख ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? देखो अभी हाल ही में 3 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है। सबसे पहले कोस्टल स्टेट्स देख लेते हैं। कोस्टल स्टेट्स में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यह हुआ है उड़ीसा को। उसी प्रकार से जो माउंटेनियस और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है आसाम को। और जो मैदानी राज्य हैं यानी इनलैंड स्टेट है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है किसको? उत्तर प्रदेश को। तो इसमें अगर पूछा जाए, मतलब सभी स्टेटों का पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, वर्ल्ड फिशरीज डे ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है यह है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाउंड्री की बात करें, 8 राज्य और 1 यूटी, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यूटी है दिल्ली और राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखो ये सभी सीटें भारत के सभी राज्यों के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।